So, hello students, I Riya Punitha, working as a nursing officer in AIIMS Devgarh. So, I welcomes you all in my first demo presentation. So, today I will be going to present 5 questions regarding AIIMS NORCET exam, ESIC exam, DSSSB exam and also NCLEX exam. So, students, let's start from the very first question. So अपना पहला क्वेश्चन है, अ क्लाइंट विद हाइपरटेंशन इज प्रिस्क्राइब लिसिनोप्रिल एंड एस इनिबिटर विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेडिकेशन एक्शन. तो इसमें आप लोग को सबसे पहले क्वेश्चन में देख लेना है कि ये पूछ क्या रहा है. ठीक है, सबसे पहले इसमें जो हमारे मार्किंग वाले पॉइंट्स हैं वो है एस इनिबिटर्स. एस इनिबिटर्स क्या होते हैं? हमारे एंटी हाइपरटेंसिव क्या होती हैं? ड्रग्स होती हैं. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेडिकेशन एक्शन. क्लाइंट ऐसी कौन सी स्टेटमेंट हमारे सामने प्रेजेंट करेगा जिससे हमें पता चलेगा कि उसको मेडिकेशन का एक्शन पता चल गया है. सो लेट्स मूव ऑन टू दी ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर ए, दिस मेडिकेशन विल हेल्प लोअर माई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स. ऑप्शन बी, आई शुड अवॉइड ईटिंग फूड हाई इन पोटेशियम. Option C, I need to monitor my blood pressure regularly. Option D, I will take this medication with a glass of grapefruit juice. So इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं? एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं एस इनिबिटर्स क्या होते हैं? हमारे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होते हैं जिस ड्रग के पीछे प्रिल आता है, जैसे लिसिनोप्रिल, हमारी कैप्टोप्रिल, ये सब जितने भी प्रिल वाले जो होते हैं ये सब हमारे एस इनिबिटर्स होते हैं. तो इसमें देखो पहला ऑप्शन है दिस मेडिकेशन विल हेल्प लोअर माई कोलेस्ट्रॉल लेवल. नो, दिस आंसर विल बी, दिस ऑप्शन विल बी नॉट राइट, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल एस इनिबिटर से तो रिड्यूस होता नहीं है. ठीक है, आई शुड अवॉइड ईटिंग फूड हाई इन पोटेशियम. नो, इसका आंसर भी नो, ये भी ऑप्शन नो है. ऑप्शन सी, आई नीड टू मॉनिटर माई ब्लड प्रेशर रेगुलरली. एंड ऑप्शन डी, आई विल टेक दिस मेडिकेशन विद अ ग्लास ऑफ ग्रेपफ्रूट जूस. तो इसका आंसर जो सही है वो हमारा सी होगा. वो इसलिए होगा क्योंकि एस इनिबिटर्स क्या करते हैं? हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको डायलेट करके हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है उसको क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं. अगर पेशेंट हमारा कह रहा है आई नीड टू मॉनिटर माई ब्लड प्रेशर रेगुलरली, देन वी विल confirm that the patient is able to know the mechanism of the drug. Okay, so इसका आंसर सी होगा. तो let's move on to the second question. अब है, when inspecting a client with cardiovascular disease, a nurse note that he need to sit upright to breathe. This behavior is most indicative of. जब हम क्या, अब सपोज वी आर अ नर्स एंड वी आर इंस्पेक्टिंग अ क्लाइंट. हम लोग क्या करें? क्लाइंट को इंस्पेक्ट कर रहे हैं जिसे क्या है? कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है. अब हमने ये नोट किया दैट ही नीड्स टू सिट अपराइट टू ब्रीथ. हमने ये नोट किया कि उसको हमने क्या करना है? अपराइट बिठाना है ताकि वो इजीली ब्रीथ कर सके. ये हमने क्यों किया? इस बिहेवियर से हमें क्या पता चलता है? तो पहला ऑप्शन है पेरिकार्डाइटिस, ऑप्शन बी है एंजाइटी, ऑप्शन सी है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ऑप्शन डी है एंजाइना. सो पेरिकार्डाइटिस का तो सिटिंग अपराइट से कोई भी कनेक्शन नहीं है, एंजाइटी से भी कोई कनेक्शन नहीं है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को अगर हम देख सकते हैं, और हमारा एंजाइना. तो इसका आंसर होगा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इसलिए होगा क्योंकि जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है? उन्हें अपराइट बिठाना पड़ता है. अगर हम अपराइट उन्हें नहीं बिठाएंगे तो उनकी जो एल्वोलर क्या होगी? ड्राउनिंग हो सकती है. तो इसीलिए ये जो बिहेवियर हमने पेशेंट के साथ किया, इससे हमें ये पता चलता है कि पेशेंट को क्या है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है. दैट्स वाई वी टोल्ड दिस पेशेंट टू sit upright. Okay, so let's move on to the next question. A client with a history of asthma is prescribed albuterol inhaler. इस क्वेश्चन में हमें पहले पढ़ लेना है कि एस्थमा है पेशेंट को, तो उसकी क्या होंगी? ब्रोंकस, ब्रोंकाई, ब्रोंकियो जो भी होंगी हमारी, वो हमारी क्या हो जाएंगी? कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं. ठीक है, स्पाज्म हो जाता है उनमें. तो हम क्या कर रहे हैं? हमें क्या प्रिस्क्राइब किया गया? एल्ब्यूट्रॉल इनहेलर. एल्ब्यूट्रॉल क्या होता है? ब्रोंको डायलेटर होता है. ठीक है, अ नर्स एजुकेट द क्लाइंट ऑन अ प्रॉपर यूज़ ऑफ इनहेलर. हम क्या कर रहे हैं? क्लाइंट को उसको एजुकेट कर रहे हैं कि प्रॉपर इनहेलर की यूज़ कैसे करते हैं. ऐसी कौन सी स्टेटमेंट which statement by the client indicates understanding of the correct administration technique. क्लाइंट ऐसी कौन सी स्टेटमेंट हमारे सामने बोलेगा जिससे हमें पता चलेगा कि उसको एल्ब्यूट्रॉल इनहेलर के करेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक पता है. सो लेट्स मूव ऑन टू द ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर ए, I will rinse my mouth with water after using the inhaler. I should shake the inhaler vigorously before each use. Option C, I will inhale quickly and deeply while pressing down onto the inhaler. Option D, I can use the inhaler as needed for the chest. So आप लोग सोचिए इस क्वेश्चन का आंसर. अब एल्ब्यूट्रॉल इनहेलर क्या है? ब्रोंकोडाइलेटर है. तो पहला ऑप्शन कह रहा है आई विल रिंस माई माउथ विद वाटर आफ्टर यूजिंग द इनहेलर. नो, ऐसा नहीं है, रिंस नहीं करना होता है. ठीक, आई शुड शेक द इनहेलर विगोरसली बिफोर ईच यूज़. ये भी नहीं होगा. I can use the inhaler as needed for the chest. I will inhale quickly and deeply while pressing down on the inhaler. So हमारा इसमें आंसर क्या होगा? हमें किस ऑप्शन से? ऑप्शन सी इसका आंसर है. वो इसलिए क्योंकि ये टेक्निक से हमें पता चलेगा कि उस पेशेंट को एल्ब्यूट्रॉल की
करेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक पता है, हम शेक नहीं करते हैं, हम उसका यूज़ करते ही तुरंत पानी से मुंह नहीं धोते हैं, एंड उस इन्हेलर को हम चेस्ट ले उसका कोई यूज़ नहीं होता है। तो ऑप्शंस में आंसर हमारा सी होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा आंसर सी है वो हमारा करेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक बता रहा है एल्ब्यूट्रॉल इन्हेलर का। बाकी ए, बी और डी जो ऑप्शंस है वो इनकरेक्ट हैं, ठीक है, वो करेक्ट एल्ब्यूट्रॉल इन्हेलर के एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक को शो नहीं करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4. A client is admitted to the hospital with a suspected MI, myocardial infarction है. Which laboratory test should the nurse anticipate being ordered to confirm the diagnosis of MI? So this is a very simple question. इसमें क्लाइंट को हमने एडमिट किया है हॉस्पिटल में, जिसको हम सस्पेक्ट कर रहे हैं MI है, ठीक है। ऐसा कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट नर्स सोचेगी कि MI की डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए हम लोग इसको करवा सकते हैं? तो ऑप्शन ए है ट्रोपोनिन, ऑप्शन बी है क्रेटिनिन, ऑप्शन सी है प्रोथ्रोम्बिन एंड ऑप्शन डी सीरम ग्लूकोज। सो जैसे जैसे हमें जितना हमने पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की, इसमें तो क्या होता है, जो हमारी हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, और हमें ये भी पता है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन में जब हमारी मसल क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती हैं, तो हमारी ब्लड स्ट्रीम में क्या होता है, ट्रोपोनिन रिलीज़ होने लगता है। ट्रोपोनिन रिलीज़ होगा तो हम लोग क्या करते हैं, इसका आंसर होगा ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन इसलिए होगा क्योंकि मायोकार्डियल इन्फेक्शन में डैमेज होने के बाद हमारी ब्लड स्ट्रीम में ट्रोपोनिन प्रेजेंट रहता है। इफ़ द ट्रोपोनिन इज प्रेजेंट इन आवर ब्लड स्ट्रीम देन द डायग्नोसिस ऑफ MI विल बी कन्फर्म्ड। ओके, सो क्रेटिनिन नहीं होगा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम इसमें क्यों करेंगे हम, ग्लूकोज भी हम नहीं करते हैं, ठीक है। सो करेक्ट आंसर विल बी ट्रोपोनिन। ओके, so let's move on to the last question. Use glucose strips are discarded in which biomedical container? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एम्स और सेट में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, BMW से तो हर बार ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब आप लोग को ये सारे जितने भी हमारे BMW कंटेनर्स हैं वो पता होने चाहिए। अब जब हम ग्लूकोज स्ट्रिप्स का, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है ग्लूकोज स्ट्रिप्स का यूज़ करने के बाद हम उसको कौन से बिन में डालेंगे, तो हमारा ऑप्शन 1 है ब्लू, ऑप्शन बी है येलो, ऑप्शन सी है रेड, ऑप्शन डी है वाइट। सो इसका आंसर होगा रेड, ठीक है। अब इसमें ब्लू वाले में आप लोग को पता है कि हम लोग शार्प वेस्ट डालते हैं, येलो वाले में जितने भी हमारे इन्फेक्टेड ब्लड स्टेन जो भी चीज़ें होती है वो हम येलो में डालते हैं, वाइट में हम क्या डालते हैं, नीडल वगैरह। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज प्रेजेंटेशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग को जो भी डाउट्स हैं आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल द नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स।